हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके हब में। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अपना इंट्रोडक्शन वीडियो में ही बताया था कि हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक और बिहार बोर्ड इंटर आर्ट ग्रुप के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, सोशोलॉजी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी, उन सब का जो है चैप्टर बाई चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जितने भी प्रत्येक चैप्टर से बन सकते हैं, उन सभी को हम लोग लेकर के आएंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो फ्रेंड्स, इसी क्रम में आज हम लोगों ने BSEB 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 1 से जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चंस बन सकते थे, उन सभी को लेकर के आया है आपके लिए। तो फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि मैक्सिमम तक ये वीडियो पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 7 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसके पहले जो भी है वो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, तो इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अंत में हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है, ब्रिटिश भारत का विभाजन किस आधार पर हुआ? तो फ्रेंड्स, ब्रिटिश भारत का विभाजन जो हुआ था वह धार्मिक आधार पर हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर में क्या पूछा है, द्वीप राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किसने किया? तो फ्रेंड्स, द्वीप राष्ट्र सिद्धांत का विरोध जो है कांग्रेस ने किया था। अगला प्रश्न 9 नंबर में पूछा है, विभाजन के बाद भी भारत में मुस्लिम आबादी कितनी थी? तो फ्रेंड्स, विभाजन के बाद भी भारत में 12% मुस्लिम आबादी थी। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं फ्रेंड्स क्या पूछा है। 10 नंबर में पूछा है फ्रेंड्स, गांधी जी ने अपना अंतिम उपवास कब किया? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, जनवरी 1948 में गांधी जी ने अपना अंतिम उपवास किया था। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 11 है, गांधी जी की हत्या कब और किसने की? तो फ्रेंड्स, गांधी जी की हत्या नाथूराम विनायक गोडसे, जिसको गोडसे भी कहते हैं, उसने 30 जनवरी 1948 को कर दिया था। फ्रेंड्स, 30 जनवरी के दिन ही गांधी जी की हत्या हुई थी, इसलिए 30 जनवरी को हम लोग प्रत्येक साल जो है शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न 12 नंबर में देखते हैं फ्रेंड्स क्या पूछा है, नाथूराम ने गांधी जी को मारने के लिए कितनी गोली चलाई? तो फ्रेंड्स, नाथूराम ने गांधी जी को मारने के लिए 3 गोलियां चलाई थी। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं जो है, भारत में रजवाड़ों की संख्या थी? तो फ्रेंड्स, भारत में रजवाड़ों की जो संख्या थी वो 565 टोटल थी। फ्रेंड्स, कहीं कभी कभी एग्जाम में 565 की जगह 563 भी दिया होता है, तो अभी आप लोग करेक्ट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं फ्रेंड्स क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है, रजवाड़ों को राजी करके भारत में विलय होने में किसने अहम भूमिका निभाया? तो फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने रजवाड़ों को राजी करके भारत में विलय करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या पूछा गया है फ्रेंड्स, विभाजन के समय हैदराबाद का शासक कौन था? तो फ्रेंड्स, विभाजन के समय हैदराबाद का जो शासक था वो निजाम था। क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं क्या पूछा गया है, निजाम के सैनिकों को क्या कहा जाता था? तो फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निजाम के जो सैनिकों थे उनको रज्जाकार कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं क्या पूछा गया है, भारत सरकार ने कब निजाम के सैनिक पर काबू पाने के लिए सेना भेजा? तो भारत सरकार ने निजाम के सैनिकों पर काबू पाने के लिए सितंबर 1948 में अपनी सेना को भेजा था। क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं फ्रेंड्स क्या पूछा गया है। 18 नंबर में पूछा है, मणिपुर रियासत का राजा कौन था? तो फ्रेंड्स, मणिपुर रियासत जो था उसका महाराजा बोधचंद वहाँ का राजा था। और प्रश्न देखते हैं 19 नंबर में क्या पूछा गया है, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ? तो फ्रेंड्स, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ था। इसी अधिवेशन से कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन के विचार रखा था। क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं फ्रेंड्स क्या पूछा गया है। 20 में पूछा है, भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो फ्रेंड्स, भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। फ्रेंड्स, उस समय जो गृह मंत्री होता था उसी को जो है उप प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो उस समय जो है भारत का प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इसलिए उप प्रधानमंत्री भी वहीं होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं 21 नंबर में क्या पूछा है, प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं फ्रेंड्स क्या पूछा गया है, सरदार पटेल का जन्म
काल क्या है? तो फ्रेंड्स, सरदार पटेल का जन्म काल 1875 से 1950 के बीच में थे। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है 23 नंबर, राज्य पुनर्गठन कब बना था? तो राज्य पुनर्गठन फ्रेंड्स 1953 में बना था। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन क्वेश्चन है ये कि 1953 में तो राज्य पुनर्गठन बना था, परंतु जो ये पास हुआ था वो 1956 में पास होकर के लागू भी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या पूछा गया है। राज्यों के सीमाओं के निर्धारण वहाँ के बोली जाने वाली भाषाओं के आधार पर होना चाहिए, यह अधिनियम कब पास हुआ था? तो यह 1953 में पास हुआ था। अब प्रश्न देखते हैं फ्रेंड, क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है, अगला प्रश्न है महाराष्ट्र और गुजरात का निर्माण कब हुआ? तो महाराष्ट्र और गुजरात का निर्माण 1960 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं क्या पूछा गया है। पंजाब राज्य कब बना? तो फ्रेंड्स, पंजाब राज्य जो है 1966 ईस्वी में बना था। अब 27 नंबर में क्या पूछा गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? तो फ्रेंड्स, संयुक्त राज्य अमेरिका में टोटल 50 राज्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड, 28 नंबर में क्या पूछा है। मुस्लिम आबादी का एक बड़ा भाग जो कि पूर्व भारत के पूर्व में और दूसरा पश्चिम में, इन क्षेत्रों को क्या कहते हैं? तो पूर्वी जो भाग था फ्रेंड्स उसको पूर्वी पाकिस्तान, और पश्चिमी जो भाग था उसे पश्चिमी पाकिस्तान कहते हैं। और इसमें पूर्वी पाकिस्तान को ही आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, और पश्चिमी पाकिस्तान जो है फ्रेंड्स उसे पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। अगला पढ़ते हैं क्या पूछा गया है। भारत के विभाजन के कारण लगभग कितने लोगों को अपने घरों को छोड़कर सीमा पार जाना पड़ा? तो फ्रेंड्स, भारत के विभाजन के कारण लगभग 80 लाख लोगों को अपने घर को छोड़ करके सीमा पार इधर से उधर और उधर से इधर जाना पड़ा। क्वेश्चन नंबर में देखते हैं क्या पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 जो है इसमें कुछ फैक्ट्स दिया गया है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको मैं एक एक करके पढ़ रहा हूँ और आप लोग इसको राइट डाउन कर लीजिएगा, नहीं तो यदि आप बोलिएगा लोग तो इसका PDF भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो देखिए 30 का जो है 1 नंबर में है, महाराष्ट्र और गुजरात का गठन कब हुआ? तो 1960 में। 2 में है, पंजाब का गठन कब हुआ? तो 1966। मणिपुर और त्रिपुरा का गठन 1972 में हुआ। असम और मेघालय का भी गठन 1972 में ही हुआ था। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन 1987 में हुआ था। नागालैंड का गठन 1963 में हुआ था। छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड और उत्तराखंड, इन तीनों राज्यों का गठन जो है 2000 ईस्वी में हुआ था। और गोवा कब राज्य बना? तो 1987 में भारत का राज्य बना गोवा, 25वां राज्य बना था गोवा। और 10 नंबर में है आंध्र प्रदेश जो है 1952 में जो है बना था। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि भारत का वो पहला राज्य कौन सा है जिसे भाषाई आधार पर गठित किया गया? तो वो था 1952 में बना राज्य आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। 31 नंबर में, विभाजन के कारण लगभग कितने लोगों को जान गंवानी पड़ी? तो विभाजन के कारण 5 से 10 लाख लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी। क्वेश्चन नंबर 32 में देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं तो सिख, जैन और बौद्ध और ईसाई क्या कहेंगे? तो ये भी अल्पसंख्यक है। फ्रेंड्स, भारत में हिंदू धर्म को छोड़ करके बाकी जितने भी है, मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई, सिख, सब के सब जो हैं वो अल्पसंख्यक माने जाते हैं। और बहुसंख्यक पूछे तो हिंदू। क्वेश्चन नंबर 33 में देखते हैं क्या पूछा गया है। स्वतंत्र होते ही भारत के सामने कितनी चुनौतियाँ थी? तो स्वतंत्र होते ही भारत के सामने जो है 3 चुनौतियाँ थी। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स क्या पूछा गया। अगला प्रश्न जो पूछा गया है, स्वतंत्र होते ही भारत के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या थी? तो स्वतंत्र होते ही भारत के पास सबसे बड़ी जो समस्या थी फ्रेंड्स वो था राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा का सवाल जो है सबसे बड़ा प्रश्न था। अगला प्रश्न देखते हैं 35 नंबर में क्या पूछा गया है। निजाम ने 1947 में क्या घोषणा किया? तो निजाम जो था फ्रेंड्स वो 1947 में स्वतंत्र रहने का घोषणा किया था निजाम ने। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा है, भारत सरकार ने
अंग्रेजों द्वारा बनाई गई सीमाओं को क्या किया? तो भारत सरकार ने अंग्रेजों द्वारा बनाई गई सीमाओं को खारिज कर दिया पूरी तरह से कि हम इसको नहीं मानेंगे। खारिज करना मतलब इन मानने से इनकार कर दिया। अगला प्रश्न देखते हैं 37 नंबर में क्या पूछा गया है। 37 नंबर में पूछा है राज्य पुनर्गठन किस आधार पर बना था? तो फ्रेंड्स राज्य पुनर्गठन जो था वो पूरी तरह से भाषाई आधार पर बना गया था, राज्य पुनर्गठन आयोग। नंबर 38 में देखते हैं क्या पूछा गया है। 38 नंबर में पूछा है भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो फ्रेंड्स ये थोड़ा डेटा पुराना है तो उसमें 7 थे, लेकिन अभी वर्तमान में यदि पूछे कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं तो उसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा 8। अगला प्रश्न देखते हैं 39 नंबर में क्या पूछा है। राज्यों के पुनर्गठन का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राज्यों के पुनर्गठन का प्रथम अध्यक्ष जो थे फ्रेंड वो न्यायमूर्ति फजल अली थे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है 40 नंबर में। 40 नंबर में पूछा है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? तो फ्रेंड्स मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका जो कि बांग्लादेश की राजधानी है वहाँ पे हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं क्या पूछा गया है। सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो फ्रेंड्स सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा है आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाने हेतु किसने 56 दिनों तक उपवास किया था? तो श्री पोट्टी रमलू ने 56 दिनों तक उपवास किया था आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाने के लिए। अब 43 नंबर में देखते हैं क्या पूछा गया है। 43 नंबर में पूछा है हैदराबाद का निजाम ने कब आत्मसमर्पण कर दिया? तो हैदराबाद के निजाम जो थे वह 1948 में आत्मसमर्पण कर दिया। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा है राजवाड़ों पर किनका शासन होता था? तो फ्रेंड्स राजवाड़ों पर राजाओं का शासन होता था, जबकि ब्रिटिश भारत जो था वहाँ पे पूरी तरह से ब्रिटिशों का शासन हुआ करता था। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ये वीडियो समाप्त है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि कुछ फैक्ट्स हैं जो ऊपर दिए गए हैं तो उसको हम लोग उसको भी डिस्कस कर ले हैं। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे पहला जो है उसे हम लोग देखते हैं। फ्रेंड्स पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन था वो था कि भारत कब स्वतंत्र हुआ? तो हम सब जानते हैं कि भारत जो है फ्रेंड्स वो 14 अगस्त के मध्य रात्रि 1947 को जो है भारत आज़ाद हुआ था। तो फ्रेंड्स 1947 में आज़ाद हुआ था 14 अगस्त को, लेकिन हमने कब कहा कि नहीं हम 15 अगस्त को और 1947 को आज़ाद हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है। अगला प्रश्न पूछा है फ्रेंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रधानमंत्री जो थे फ्रेंड्स वो थे पंडित नेहरू। पंडित नेहरू जो है फ्रेंड्स वो पहला प्रधानमंत्री थे भारत के। अगला प्रश्न देखते हैं क्या क्या। अगला प्रश्न पूछा है हम अंग्रेजी राज की गुलामी से आज़ाद होंगे, लेकिन आधी रात को बंटवारा भी होगा, इसलिए कल का दिन हमारे लिए खुशी और गम दोनों का दिन होगा। यह कथन किनका है? तो फ्रेंड्स यह है महात्मा गांधी का जो है ये कथन है फ्रेंड्स। ये इम्पोर्टेंट कथन है, आप लोग इस पर ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी का ये कथन है कि कल हम लोग अंग्रेजों राज की गुलामी से आज़ाद होंगे, लेकिन आधी रात को बंटवारा भी होगा, इसलिए कल का दिन हमारे लिए खुशी का भी दिन है और गम का भी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न फ्रेंड पूछा है कि भारत में मुसलमान अल्पसंख्यकों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि वे चाह कर भी यहाँ से कहीं और नहीं जा सकते। यह कथन किनका है? तो यह कथन फ्रेंड्स है पीटी नेहरू की, मतलब पंडित नेहरू का ये कथन है।
कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं और अंतिम ही प्रश्न है फ्रेंड्स ये। अगला प्रश्न है, द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग किसने किया था? तो ये फ्रेंड मोहम्मद अली जिन्ना ने यह कथन दिया था। फ्रेंड्स तो इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। लेकिन फ्रेंड्स यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो उसके लिए आपको कमेंट में जा कर के एक कमेंट करना पड़ेगा और फिर उस पर आपका जो है पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हम लोग वीडियो समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।